शिव जी ने, अमृत तो सब पीने वाले थे, विष का पिटारा किसके माथे पर आएगा? शंकर भगवान। अब जब तुमने अमृत पिया है तो तुम इतना इतना बोल रहे हो तो पी लो, एक एक घुट पी लो। सारे देवता, पार्वती जी तो कहने में पीछे नहीं हटती। पार्वती जी, जिनका पति बहुत भोला होता है ना, उनकी पत्नी हमेशा याद रखना, भोले को भोली नहीं मिली है। ये कभी मत सोचना कि कहते ना, डॉक्टर की डॉक्टरनी, कलेक्टर की कलेक्टरनी, पटवारी की पटवारन, पंडित की पंडितायन। अच्छा, वो डाक देने वाले डाकिए की, अब उसका संबोधन क्या बोले उसके लिए? अब विचार करे। अब वो बोले भोला है, पति भोला है, पति भोला है, तो भोले के संबंध रिश्ता जो है ना, वो परमात्मा ने अलग से जोड़ के रखा होता है। वो एक गीत था बहुत पहला पुराना, जोड़ी बनती है आसमान में, ऐसा कुछ गीत था, इस स्मरण में नहीं आ रहा। चूड़ी मिलती है दुकान में और जोड़ी बनती है आसमान में। वो परमात्मा, किसी को याद होगा गीत तो स्मरण में रहे। जोड़ी बनाने वाला बहुत समझ कर जोड़ी बनाता, बहुत सोच कर जोड़ी बनाता, उसने बनाई। पार्वती मैया को गुस्सा आया। ये देवता कहते हैं कि शिव जी का अपमान कर देते हैं, अपशब्द कर देते हैं, सभा में से बाहर निकाल देते हैं, यज्ञ करते हैं तो बुलाते नहीं मेरे पति को। जब मेरे पति को तुम यज्ञ में नहीं बुलाते, मेरे पति का अपमान करते हो, तो अब मेरा पति जहर नहीं पिएगा। पार्वती जी ने विष का कटोरा लिया, लेके पहुंच गई सीधे ब्रह्मा जी की पत्नी के पास। ब्रह्माणी ने पूछा ये क्या है? पार्वती जी बोली गिफ्ट, रख ले। जैसे ही उनको लगा इतना सोने का कलश, हीरे जड़े हुए रतन, इतना सुंदर गिफ्ट, उसमें भरा था विष। जैसे ही ब्रह्माणी ने संभाल के रखा, ब्रह्मा जी घूम कर आए। ब्रह्मा जी ने पूछा ब्रह्माणी से ये कलश कैसे रखा है? कि पार्वती देकर गई। ब्रह्मा जी बोले अब भी देखिया, अभी देखिया, पागल हो गई, छू मत लेना, जल्दी देखिया, जल्दी उठा, अभी क्या उठा, हम तो वहां रख के आए थे, तू लिया ही। फिर पहुंचा दिया पार्वती के। पार्वती ने कहा सब निंदा करे, ब्रह्मा जी ने भी खूब निंदा करी, इसलिए इनका एक सिर कटा। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ा। अब भगवान इंद्र के यहां ले गई। इंद्राणी ने पूछा पार्वती जी से ये क्या है देवी? पार्वती जी बोली गिफ्ट, रख ले। इंद्र सभा में से बाहर निकल कर आए, अपने कक्ष में पहुंचे। जैसे ही उनने कलश देखा, इतना सुंदर है, इतना सुंदर, इसमें तो मैं पानी पीऊंगा। कौन देकर गया इतना सुंदर गिफ्ट? इंद्राणी बोली पार्वती जी आई थी देकर। इंद्र चक्कर खा के नीचे गिर गए। जैसे ही चक्कर खा के नीचे गिरे, इंद्राणी हाथ में वो कलश रखी थी जिसमें विष भरा हुआ था। चक्कर खाने वाले व्यक्ति पे पानी छीटा जाता है, इंद्राणी छीटने वाली थी, उठ गए इंद्र, ये मत छीट देना। ये मत छीटना, बाहर करो। देखिए जल्दी से, फिर ले गई। अब की बार लक्ष्मी जी के यहां पहुंच गई। लक्ष्मी जी ने पूछा ये क्या है? पार्वती जी ने कहा तुम भी समुद्र में से निकली हो, ये भी समुद्र में से निकला है। सब देवताओं ने हमारे घर पर दे दिया था, थोड़ा ज्यादा दिख रहा था, तो जब हमारे यहाँ पर बैंगन ज्यादा आ जाते हैं, अभी भाई हमारा एक तरबूज दे के चले गया इतने सारे, तो क्या करो? हमने कहा सबको बांट दो।
जब बैंगन ज्यादा आ जाए, लौकी ज्यादा आ जाए, आलू ज्यादा आ जाए, भुट्टे ज्यादा आ जाए, मूंगफली ज्यादा आ जाए, तो अड़ोसन पड़ोसन क्या दिया जाता है। पार्वती जी ने कहा एक कलश बहुत भरा हुआ था तो हमने सोचा आधा तुम्हारे यहाँ दिया है, तुम्हारे। लक्ष्मी जी ने जैसे सुना ये तो हलाहल बिस, अमृत तो भी निकला नहीं। लक्ष्मी जी तुरंत नारायण के पास पहुंची, चरण दबाते दबाते। नारायण जी ने आंख नहीं खोली, तब लक्ष्मी जी फिर चरण दबाती। किसी देवता की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई पी ले। मां, विष केवल एक शिव ही पी सकते हैं। क्यों? जो अपमान सहने की सामर्थ्यता रखता हो वो जगत का सारा विष पी सकता है, सारा विष पी सकता है। सब कुछ जाओ। वो विष पी ले। और विष शंकर भगवान पीते, पेट के अंदर वो विष चले जाता। पेट में शंकर भगवान के पूरी सृष्टि थी, सब मर जाते। तो पार्वती जी कंठ में बैठ गई, विष को वहीं रोक लिया और भगवान शंकर नीलकंठधारी बन गए। शिव